प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें सिविक्स का लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। लेसन का क्या नाम है? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। इस लेसन पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें पढ़ना और समझना है और एक टर्म पढ़ करके याद करके आएंगे और अच्छी तरह से इन्हें हमेशा के लिए लर्न कर रखेंगे। इसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आया है। हार्ड वर्ड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जानना भी ज़रूरी है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज रिटन रिकॉर्ड ऑफ द लॉज। ये रिटन रिकॉर्ड मतलब एक लिखा गया रिकॉर्ड है, ये हमारे कानून का। ऐसे कह सकते हैं इट इज ए बुक ऑफ लॉज, ठीक कह सकते हैं। तो बॉडी ऑफ लॉ द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। अब कानून की पुस्तक हमने कहा इट इज कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ लॉ, रिटन रिकॉर्ड, रिटन बुक भी कह सकते हैं, जिससे देश का शासन चलाया। गवर्न द कंट्री। संविधान क्या है? संविधान ये रिटन रिकॉर्ड ऑफ लॉ और उसके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है। रूल बाय इट या गवर्न बाय इट। तो लिखा है अ बॉडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। डेमोक्रेसी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सरकार का गठन है, जो एक तरीका है, एक अलग ढंग से सरकार का तरीका है। फॉर्म बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन भी दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहा है इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल। और अब देखिए इसके बाद में ये बात इसमें भी कही गई बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमो और क्रेसी क्राइटेरिया। डेमो का मतलब होता है लोग जन, पीपुल से, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल से। तो जहाँ लोगों का रूल हो, लोगों की सरकार हो, या लोगों द्वारा जहाँ शासन चलाया जाता हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रूल बाय पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। प्रेम्बल, व्हाट इज द प्रेम्बल? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डील विच द नेशन हैज़ टू अचीव। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय। जिस प्रकार से आपकी बुकों के प्रारंभ में इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसी तरह से संविधान का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उसे प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। वी नो प्रेम्बल। लॉज, व्हाट इज द लॉज क्या है? A body of rules
governing the affairs of the community and enforced by the political authority. आपने सुना होगा हमारा पार्लियामेंट कहाँ पाया जाता है? न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली या फाउंड इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में सभी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं, ये देश के लिए कानून बनाते हैं और वही कानून laws, a body of rules governing the affairs of the community and enforced by the political शासनसत्ता में विद्यमान होते हैं, उनके द्वारा एक कानून बनाया जाता है, उसे देश में लागू करने का समुदाय में जिससे शांति कायम रहे। सॉवरेनिटी से सॉवरेन क्या है? A nation which are free from any outside influence over the internal and external matter। हमारे ऊपर न बाहरी और न आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव न हो और हम स्वतः अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, किसी प्रकार से कोई हम पर दबाव ना हो, वो एक तरह से हमारी सॉवरेन कहलाती है, सॉवरेनिटी कहलाती। कहते हैं नेशन विच फ्री, वह देश जो फ्री हो, स्वतंत्र हो, फ्रॉम एनी आउटसाइड, किसी प्रकार से बाहर कोई बाहर क्या करना है, भीतर क्या करना है, हमें कोई किसी। तो इस तरह से ये अब सोशलिज्म क्या है? या सिस्टम विच लेज एम्फेसिस ऑन फ्रीडम। कहते हैं ए सिस्टम विच लेज, सिस्टम है, विधि तरीका है, एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वह सोशलिज्म कहलाता है। सेकुलर क्या है? आ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स कमांड इक्वल रिस्पेक्ट, जहाँ सभी धर्मों के मानने वालों को समान रिस्पेक्ट प्राप्त, समान आदर प्राप्त हो, वह सेकुलर स्टेट कहलाता है। जैसे अपना देश कंट्री इंडिया, ये सेकुलर कंट्री। आ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो, कॉमन इक्वल रिस्पेक्ट, वह सेकुलर स्टेट, सेकुलर शब्द आता है। अब इसके बाद में इस पार्ट में थोड़ा सा पहले देखें, कल बाकी पढ़ाएंगे। क्या लिखते हैं? एनी ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ नीड्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी संगठन हो उसके लिए नियम और कानून होते हैं। संगठन सामाजिक जीवन के लिए वी ह्यूमन्स नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल इवन वाइल प्लेइंग गेम और वॉकिंग और ड्राइविंग ऑन द रोड्स इन द सेम वे। We must observe some rules of common behavior in all our activities. Our country needs a government which is run according to certain set of rules and regulations. Therefore, all the nations have their own constitution and system of government. जो भी संगठन या समुदाय होगा उसका स्वयं का संविधान का कानून, उसका नियम अलग होगा। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब सब विस्तार से बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स एज पर विच अ कंट्री इज गवर्न। इसके द्वारा सरकार शासन करती है। सेट ऑफ मान लो बुक है, हम इसके आधार पर पढ़ा रहे हैं, ऐसे इसी तरह से बुक लॉ की है, इसी तरह लॉ के द्वारा वो देश में शासन करते हैं। इट इज ए फ्रेमवर्क विच डिसाइड्स द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं इट इज ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बताइए विच
डिसाइडेड द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के क्रियाकलाप निर्धारित कर दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन आवर नेशनल गोल लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हमारे संविधान में मुख्य बातें बताई गई जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार दिए गए हैं। इट इज आल्सो लेज डाउन द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इट इज आल्सो lay down the powers and function of government. It defines the rights and duties of the citizen and regulates the relation between the citizen and state. It performs the dual function of regulating the government as well as safeguarding the rights of citizen. It is our duty to respect our constitution. Constitution may be in a written form as in India, France and USA or unwritten as a Great Britain. अपने देश में तो लिखित संविधान पाए जाते हैं जबकि ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं। तो कहते फिर देश का शासन कैसे चलता है? वहाँ कोई भी नियम भी जो फॉलो होता है राजशाही के आधार पर फॉलो किए जाते हैं। जो राजा का आदेश होता है किंग या एम्परर का, वही आदेश पूरे देश में फॉलो किया जाता है। अपने यहाँ अमेरिका और फ्रांस में लिखित संविधान है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। बाकी अगले